अकेले राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी राजा था। उसका राज्य बहुत ही वैभवशाली और ऐश्वर्य से भरपूर था। उसने अपने पराक्रम और साहस से अपने राज्य का विस्तार किया था। उसके राज्य में प्रजा भी बहुत खुशहाल थी। उसकी 4 पत्नियां थीं। वह अपनी सबसे छोटी पत्नी यानी चौथी रानी से सबसे अधिक प्रेम करता था। वह उसका बहुत ध्यान रखता, उसको दुनिया के सबसे कीमती वस्त्र एवं अनमोल रत्न उपहार में लाकर देता और उसकी हर इच्छा पूरी करता। अपनी तीसरी पत्नी की सुंदरता पर वह बहुत मोहित था और उसकी सुंदरता पर गर्व करता था। जब वह कहीं भी जाता तो अपनी तीसरी रानी को साथ लेकर जरूर जाता, परंतु वह मन ही मन घबराता था कि कहीं वह उसे छोड़कर ना चली जाए या कोई उसको उससे छीन ना ले। राजा की दूसरी पत्नी बहुत ही दयालु, बुद्धिमान और विचारशील थी। हर मुश्किल समय में जब राजा को सलाह की जरूरत पड़ती तो वह राजा की भरोसेमंद सलाहकार थी। राजा को उस पर बहुत भरोसा था। राजा की पहली रानी बहुत निष्ठावान और अच्छे हृदय वाली स्त्री थी। वह राजा को बहुत प्रेम करती थी, परंतु राजा कभी उसकी परवाह न करता। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसको यह लगने लगा कि उसका जीवन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उसने अपनी खूबसूरत जिंदगी के बारे में सोचा तो उसे मरने के बाद अब अकेले होने का डर सताने लगा। वह अपनी चौथी पत्नी को अपने पास बुलाकर कहने लगा कि मैंने तुमसे सबसे अधिक प्रेम किया है, तुम्हें दुनिया की हर कीमती चीज लाकर दी है और तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है, पर अब मेरा अंतिम समय आ गया है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने कुछ न कहा, कोई जवाब नहीं दिया और बिना कोई शब्द कहे वहां से चली गई। अब राजा ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलवाया और उसने कहा, मैंने तुम्हें जीवन भर प्रेम किया है, परंतु अब मैं मर रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने कहा, सच है, आपने मुझे बहुत प्रेम किया है, परंतु जीवन बहुत सुंदर है और मैं जीवन के साथ हूं। मैं तो आपके मरने के बाद दूसरा विवाह कर लूंगी, एक ऐसे व्यक्ति से जो मुझे आपकी तरह प्रेम करे। राजा ने अब अपनी दूसरी रानी को बुलवाया और कहा, प्रिय, तुमने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। मुझे हमेशा सबसे अधिक विश्वास तुम पर ही रहा है, परंतु अब तो मैं मरने वाला हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा साथ दोगी। मेरे साथ चलोगी ना? दूसरी पत्नी ने कहा, नहीं राजन, मुझे खेद है कि इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं आपके अंतिम संस्कार और मृत्यु पश्चात सभी कार्यों का ध्यान रखूंगी। राजा अकेला, निस्सहाय और दुखी होकर सर पकड़कर बैठ गया। तभी एक आवाज सुनाई दी, मैं आपके साथ चलूंगी, आप जहां जहां भी जाएंगे मैं हमेशा आपके साथ हूं। राजा ने सर उठाकर देखा, बहुत ही दुबली पतली और कमजोर सी उसकी पहली पत्नी सामने खड़ी थी। वास्तव में राजा ने कभी अपनी पहली पत्नी की परवाह न की थी। राजा को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने कहा कि मुझे यह हमेशा से पता था कि तुम मुझे सबसे अधिक प्रेम करती हो। काश मैंने तुम्हारा बेहतर ख्याल रखा होता। सच्चाई ये है कि यह कहानी एक राजा की नहीं है जिसकी 4 पत्नियां हैं। यह आपकी, मेरी और हम सब की कहानी है, क्योंकि हम सभी की 4 पत्नियां हैं। 4 पत्नियां कैसे? हमारी चौथी पत्नी यानी हमारा शरीर। सोच के देखिए, हम उसके अच्छा दिखने के लिए कितना समय देते हैं और प्रयास करते हैं। इस शरीर के आराम और बेहतरी के लिए हम जीवन भर कोशिशें करते हैं, पर यह हमें छोड़ देगा जब हम मर जाएंगे। फिर इसे जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी धन संपत्ति है, यानी वह भौतिक और सांसारिक चीजें तो हम जीवन भर इकट्ठी करते रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, मगर जब हम मरेंगे तो यह दूसरों के पास जाएगा, इसे बांटा जाएगा। तभी तो राजा हमेशा डरता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी या उसे कोई चुरा लेगा। और कहानी में वह तीसरी पत्नी कहती भी है कि उसके जाने के बाद वह फिर से शादी करेगी। हमारी दूसरी पत्नी, जो कि हमारा परिवार है, हमारे मित्र हैं
और वो लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। चाहे उन्होंने जीवन में हमारा कितना भी समर्थन किया हो या साथ दिया हो, मगर वह चाहते हुए भी हमारे साथ नहीं आ सकते। बस वे हमारे अंतिम संस्कार और मृत्यु पश्चात होने वाले कार्यों में शामिल हो सकते हैं। तभी तो दूसरी पत्नी कहानी में कहती है, साथ चलना संभव नहीं है, मगर वह अंतिम संस्कार और सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखेगी। हमारी पहली पत्नी, हमारी आत्मा हमारी पहली पत्नी है, चूंकि वह शुरुआत से ही हमेशा हमारे पास होती है और इसलिए हम अक्सर उसकी उपेक्षा करते हैं, जैसे मुफ्त में मिलने वाली चीजों की उपेक्षा की जाती है। हम अपनी आत्मा की कोई परवाह नहीं करते, मगर सच यह है कि आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमारे मरने के बाद भी यह हमें अगले कदम पर ले जाएगी। ये बात हम तो नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या है, लेकिन आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। यही वजह है कि पहली पत्नी भले ही राजा द्वारा उपेक्षित की गई थी, पर वह अंत में चिल्लाती है और राजा से कहती है कि मैं आपका अनुसरण करूंगी, चाहे आप कहीं भी जाएं। ये कहानी बताती है कि आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए, इसे स्वस्थ रखना चाहिए ताकि आप जीवन को पूरी तरह से जी सकें। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। अपने संपत्ति सुख का आनंद लें, क्योंकि ये भौतिक चीजें प्रदान करते हैं जो हम सभी को भौतिक जीवन में चाहिए। और अपने परिवार और मित्रों को भी प्यार करें, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम ही उपजता है और इस संसार में सुख भोगने के लिए परिवार और मित्र अत्यंत आवश्यक हैं। मगर अपनी आत्मा को कभी ना भूलें। जैसे हम अपने शरीर, धन और परिवार की देखभाल करते हैं, अपनी आत्मा की देखभाल करना कभी भी ना भूलें, क्योंकि आप और आपकी आत्मा अनंत काल तक एक साथ बंधे हुए हैं। आपकी आत्मा आपकी सबसे वफादार दोस्त साबित होगी। इस कहानी को सुनने वाले आप जो भी हैं और आप दुनिया में जहां भी हैं, मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। धन्यवाद।